भक्ति यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है। आज एकादशी का व्रत भी है। आज के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। 1000 अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति के लिए आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा कर सकते हैं। तो चलिए हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। तो स्वच्छ व साफ सुथरा मिट्टी लेके हम उसका निर्माण करेंगे और उस मिट्टी में थोड़ा सा दूध, गंगा जल, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा मीठा डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके शिवलिंग का आकार देंगे। और शिवलिंग की स्थापना करने से पहले बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र के ऊपर अक्षत दाना रखेंगे, फिर शिवलिंग की स्थापना करेंगे। शिवलिंग की स्थापना करने के बाद हम लोग विधि विधान से पूजा करेंगे। सबसे पहले शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाएंगे। गाय का दूध चढ़ाने के बाद हम गंगा जल चढ़ाएंगे। गंगा जल से स्नान कराने के बाद फिर गाय के दूध से स्नान करवाएंगे। गाय के दूध से स्नान होने के बाद दही से स्नान करवाएंगे। और शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर सावन के सोमवार के महीने में अवश्य दूध चढ़ाएं। उसके बाद हम शिवलिंग पर त्रिपुंड का निशान बनाएंगे। भोलेनाथ को चंदन अर्पित करेंगे। त्रिपुंड लगाने का सही तरीका देख लीजिए, ऐसा है 3 उंगली में चंदन लगाओ, उसके बाद 2 उंगली से रेखा खींचो, फिर जो तीसरी उंगली है उससे लाइन खींचो, फिर उसके किनारे से लगाओ, फिर बीच में पाई खींचो, तब जाके त्रिपुंड का निर्माण होता है। त्रिपुंड लगाने के बाद हम यहाँ पे पुष्प चढ़ाएंगे। आपके पास कोई भी पुष्प हो, सफ़ेद पुष्प हो या हरसिंगार का पुष्प, गुड़हल का, गुलाब का, पीला कनेर का पुष्प, जो भी पुष्प आपके पास हो आप चढ़ाएंगे। हमारे पास यहाँ हरसिंगार और गुड़हल, पीला कनेर और सफ़ेद पुष्प है। हम उसी को शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, पीला कनेर, अड़हुल का फूल और समी पत्ता सब कुछ है शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए। आपके पास जो भी हो आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। भांग, धतूरा, समी पत्ता, बेलपत्र इत्यादि जो भी शंकर भगवान को प्रिय है। और हम यहाँ पे मौसम के अनुसार सीजनी जो फल मिलता है उसको चढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पे अमरूद का भोग लगा रहे हैं। उसके बाद जितना भी फूल है उससे शिवलिंग को अच्छे से सुसज्जित कर देंगे, अच्छे तरीके से सजा देंगे। देख सकते हैं जितना फूल था हम लोग शिवलिंग के किनारे किनारे अच्छे तरीके से लगा दिए हैं और हमारा सारा फूल शिवलिंग पर चढ़ भी गया। उसके बाद हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएंगे। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से संकटों से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर आप बेलपत्र ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे भक्ति यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज 21 पीला चंदन लगा के हम शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। आप बेलपत्रे पे पीला चंदन से ओम या स्वास्तिक या बिंदी भी लगाकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाने से संकटों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। बेलपत्र का अगला भाग शिवलिंग पर तथा पिछला भाग ऊपर रहता है और उसका डंडी शिवलिंग के ऊपर की तरफ उठा रहता है।
इस प्रकार से हम बेलपत्र अर्पित करने के बाद 1, 2 बेलपत्र या फिर 5 या फिर 7 या फिर 11 जितना भी बेलपत्र हो आपके पास, आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। आप बेलपत्र पे पीला चंदन या फिर सफ़ेद चंदन या फिर लाल चंदन लगा सकते हैं। उसके बाद हम बेलपत्र पर चावल अर्पित करेंगे। आप शिवलिंग पर 108 चावल का दाना या फिर गेहूँ या फिर कोई भी दाल अर्पित कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे काली तिल अर्पित करेंगे। चावल अर्पित करने से शिवलिंग पर धन की प्राप्ति होती है तथा काला तिल अर्पित करने से विजय और पितरों की कृपा होती है। शिवलिंग पर काला तिल अवश्य अर्पित करना चाहिए, जिससे हमारे पितरों की कृपा बनी रहती है, पितृदोष नहीं लगता। पितृदोष का निवारण चाहते हो आप तो शिवलिंग पर जब भी पूजा करो तो काला तिल जरूर चढ़ाओ। भोले भंडारी हैं हमारे, आप पूजा में कोई भी गलती करते हैं या फिर कोई भूल चूक होती है तो वो माफ़ कर देते हैं। आप पूजा करने के बाद आप भोले बाबा से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे भोले बाबा, हमसे पूजा में जो कोई भी त्रुटि हुई हो या गलती हुई हो आप उससे माफ़ करिएगा। अभी हम इतने बड़े नहीं हो गए कि आपकी पूजा पूर्ण रूप से कर सकें। तो भोले बाबा अवश्य ही आपकी मनोकामना को सुनेंगे और पूरा भी करेंगे। उसके बाद हम शिवलिंग पर शहद चढ़ाएंगे। शहद चढ़ाने से सुंदरता और आकर्षण बढ़ता है। उसके बाद हम इत्र चढ़ाएंगे। इत्र चढ़ाने से शिवलिंग पर रोगों से मुक्ति और धर्म में लाभ होता है। अगर आप शिवलिंग पर इत्र अर्पित करते हैं तो आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी और धर्म का लाभ होगा। उसके बाद हम शिवलिंग पर घी का दीपक जलाएंगे। घी का दीपक जलाने से पहले सावन के महीने में 2 लोटे जल का उपाय है। आप जब भी सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करो तो 2 लोटे से जल अर्पित करो। सबसे पहले अशोक सुंदरी की जगह से शुरू करके चारों तरफ घुमा के उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। 2 लोटे का जल का उपाय इस समय सावन के महीने में चढ़ाना अत्यंत लाभकारी है। आप भी जब भी शिवलिंग की पूजा करें तो 2 लोटे से जल अवश्य चढ़ाएं। 2 लोटे से जल चढ़ाने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। उसके बाद दिया धूप बत्ती जो भी हो आप जला सकते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद आप माला का जप कर सकते हैं या फिर कोई भी एक सोमवार का पाठ का पूजा कर सकते हैं, पाठ पढ़ सकते हैं, आरती गा सकते हैं, कपूर जला सकते हैं, जो कुछ भी हो आप कर सकते हैं।